Good morning, dears. Myself Girdhara Sharma. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर। जैसा कि दोस्तों पिछले सेशन में हमने बात की थी इम्पेरेटिव सेंटेंसेज जो हमारे चल रहे थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की बात चल रही है वहाँ पे। तो हमने सीखा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में 3 प्रकार के जो कंडीशंस होती हैं, यानी कह सकते हैं हम 3 टाइप में जो सेंटेंस आते हैं उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ये मैंने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। आज हम उसी स्टेप में लेट से जो स्टार्ट होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस उनकी बात करने जा रहे हैं। तो लेट से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज हैं उनमें भी 3 टाइप का ही मैटर है। एक परमिशन का होता है, एक सजेशन का होता है एंड एक प्रपोजल का होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पे आज ही आया है, जो विद्यार्थी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और जो भी कमेंट बनते हैं उस पर भी आपका अधिकार बनता है, तो आप जो भी कमेंट बने उनको भी मुझे सेंड करें, जिससे कि मुझे पता चले कि जो भी आपको और क्या चाहिए, क्या नीड, आपकी आवश्यकता है, ऐसी बातें हम करते रहेंगे। देखते हैं, हम शुरू करते हैं लेट से स्टार्ट होने वाले जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम बात करेंगे यूज़ ऑफ लेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। यूज ऑफ लेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। तो मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें इसमें लेट में 3 टाइप में पढ़ेंगे हम। एक हम पढ़ेंगे परमिशन के बारे में। लेट का जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें एक परमिशन के बारे में बताया जाएगा आपको। दूसरी बात जो होगी वो सजेशन की होगी। दूसरी बात किसकी होगी? सजेशन की होगी। एंड जो थर्ड बात हम करेंगे वो बात करेंगे हम प्रपोजल में। प्रपोजल की बात करेंगे। ठीक है, परमिशन सभी जानते हैं, अनुमति होती है। सजेशन आप सभी जानते हैं, सुझाव होता है। और प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव होता है। तो हम 3 टाइप में यहाँ पर जो लेट से स्टार्ट होगा सेंटेंस वो 3 टाइप में होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसमें जो पिछले जो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनमें क्या चेंज है, क्या परिवर्तन है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की। किसकी बात करें? रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। किसकी बात करें? रिपोर्टिंग वर्ब की। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम कहना चाहेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे परमिशन में हम कह सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, सजेशन की बात करें तो यहाँ पे सजेस्ट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रपोजल की जब बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रपोज हो सकता है, प्रपोज। ठीक है, परमिशन में रिक्वेस्ट की बात आएगी। जैसे परमिशन आपको लेनी होती है, अनुमति लेनी होती है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और सजेशन में सजेस्ट होगा। अब यहाँ पर छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपका ऑब्जेक्ट होता है तो ये जो सजेस्ट है ना, सजेस्ट और प्रपोज, तो यहाँ पर सजेस्ट टू आएगा और प्रपोज टू आएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना तो हमें टू साथ में ही रखना होगा। किसमें? ऑब्जेक्ट के साथ में रखना होगा। बात ध्यान दे सभी। वैसे हम जब सेंटेंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्लेरिफाई करेंगे हम बात का पूरा। हाँ, रिक्वेस्ट वाले में आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, ये बात कब करनी है? जब इनके साथ में ऑब्जेक्ट आता है तो, यानी जब ऑब्जेक्ट आता है तो हम टू को हटा देते हैं। अक्सर तो ऐसा हमने किया है। किसमें? असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस में। बट इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट से जो रिपोर्टेड स्पीच आपका स्टार्ट होता है उसमें यदि सजेस्ट वाला या प्रपोज वाला यदि आपका सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच आपका है, तो उसमें यदि ऑब्जेक्ट आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट आता है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर सजेस्ट टू और प्रपोज टू रखेंगे, टू नहीं हटाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखेंगे अपन सेंटेंस की बात करेंगे, उस समय बात आएगी। अब अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है, देखो यहाँ एक परिवर्तन और है, एक चेंजेज और है छोटा सा, वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या चेंज है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा
कि जब ये सजेस्ट और प्रपोज वाले, या कह सकते हैं इधर देख लेते हैं अपन, सजेशन या प्रपोजल वाले अब सेंटेंस यदि आपके आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो जैसे ही हम लिंक वर्ड की बात करते हैं, लिंक वर्ड की, तो यहाँ लिंक वर्ड क्या आएगा, डेट आएगा, किसमें, लेट से स्टार्ट हो और जिसमें सजेशन और प्रपोजल हो। बात समझ में आ रही है? लिंक वर्ड का यूज करेंगे किसका, डेट का। बट सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, इम्पेरेटिव हो, फिर यदि परमिशन की बात आती है तो आप लिंक वर्ड यूज करेंगे टू का, जो हम पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई? मैंने बात आपको ये बताई है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस सजेशन वाला हो या प्रपोजल वाला हो तो आप लिंक वर्ड डेट का यूज करते हैं। अदरवाइज यदि परमिशन का हो आपका रिपोर्टेड स्पीच तो आप उस समय क्या करेंगे, पहले की तरह आपको टू का यूज करना है। ठीक है, देखते हैं हम पहले सजेशन वाला या प्रपोजल वाला सेंटेंस लेते हैं। ये इतने परिवर्तन है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखें, अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे होगी चेंज, आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या कह रहा है, परमिशन का है, सजेशन का है या फिर प्रपोजल का है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, रिक्वेस्ट में, सजेस्ट में या प्रपोज में। अगर पास्ट में आएगा, ये तो से का मैटर है, यदि यहाँ पे सेड टू आ जाता है, वहाँ पे सेड टू लिखा हुआ तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, सजेस्टेड आ जाएगा, प्रपोज्ड आ जाएगा। ध्यान रखिए बात का। चलिए हम सेंटेंस लेते हैं एक। तो ये इतने चेंजेज हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पर ये आपका लिंक वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। जो लिंक वर्ड है वो इसमें आएगा दैट, किसमें, शर्त ये है सजेशन वाली और प्रपोजल वाली। ठीक है, अब इसके अलावा सजेशन और प्रपोजल में आगे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो लेट है ना, लेट, ये लेट जो आपका लेट से रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्ट होता है तो लेट को हम किस में चेंज कर देते हैं भाई, शुड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, लेट को शुड में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और ये शुड कब लिखा जाता है, ये शुड आफ्टर देन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में जो शुड हैं वो सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, मेरा ये सेंटेंस है, मैंने ये कहा ही सेड टू मी लेट अस। यहाँ लेट अस या लेट्स दोनों बातें एक ही साथ आएगी, यानी हम लेट अस भी बोल सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो लेट अस, लेट्स बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, लेट्स बोला जा सकता है। ही सेड टू मी लेट अस गो योर होम, योर होम, ये मैंने लिख दिया। या मैंने क्या लिखा, लेट अस गो योर होम। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस गो योर होम। ये सेंटेंस है लेट से स्टार्ट है और हम पढ़ना चाह रहे हैं इधर आपका ये सजेशन या प्रपोजल। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहूँगा, जो आपका सेंटेंस है लेट अस गो योर होम, अब यहाँ सजेशन आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है या परमिशन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम कर देते हैं सजेस्टेड। यहाँ सजेस्टेड मैंने क्यों किया, यहाँ पे मैंने सजेस्ट क्यों किया, क्योंकि उसने मुझसे कहा लेट अस गो योर होम, अपने घर चले जाओ, तो यहाँ ये सजेशन का मैटर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सजेस्टेड लिख दिया, उसके बाद में यहाँ लिखा जाएगा टू। मैं ये बात कर रहा था टू की, ये टू नहीं हटाना है यहाँ पे। इससे पहले हमने सीखी बातें जिसमें असर्टिव सेंटेंस की हमने बात की थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हमने बात की थी, उसमें हमने क्या किया था, जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं उस समय टू शब्द नहीं लिखा जाता है, ये अक्सर हमने देखा है, बट इसके अंदर ये रहेगा, यानी सजेस्टेड टू भी होगा तो प्रपोज टू भी होगा। ध्यान रखिए बात का। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हमने यहाँ पे लिंक वर्ड की बात की थी, तो लिंक वर्ड हमारा यूज करना है हमें डेट का। किसका यूज करना है भाई, डेट का यूज करना है। लेट शब्द को हम शुड में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज करते हैं, शुड में। लेकिन ये जो यहाँ पे अस आ रखा है उसका क्या होगा, उसके लिए हम सब्जेक्ट यूज करेंगे वी। किसका यूज करेंगे, यहाँ पे वी सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा अभी बात करते हैं अभी। उसके बाद में लेट का हमने चेंज कर दिया शुड में और गो का गो। फिर योवर आपका जो है, योवर की जगह अपन क्या करेंगे, वी शुड गो माई होम।
योर का हो जाएगा माई, माई होम, क्योंकि योर सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई बन जाएगा। ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझसे सजेस्ट किया कि दैट वी शुड गो माई होम, कि हमें चलना चाहिए मेरे घर। ठीक है, तो यहाँ पे उसे सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया है। ठीक है, तो दैट का यूज कर दिया, वी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने वी सब्जेक्ट क्यों लिया, यहाँ पे दे सब्जेक्ट भी हम ले सकते थे, बट यहाँ पर क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से रिपोर्टर जो होता है वो एक खुद का आना चाहिए। बात समझ में नहीं आई आपके शायद। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आई और यहाँ पे मी में से यदि एक आपका प्रोनाउन आ जाता है तो आप वी करेंगे, और इन दोनों में से कोई भी नहीं हो, मतलब मी और आई में से यदि आपका सब्जेक्ट आई नहीं है, यदि आप ऑब्जेक्ट में मी नहीं है, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप वी का यूज़ नहीं करके दे का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इट मीन्स सब्जेक्ट में यहाँ पे आई और ऑब्जेक्ट में यदि मी, दोनों में से एक भी नहीं है, यानी दोनों ही अलग हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने ही सेड टू हर, तो यहाँ पे यदि हर आ जाता तो हम यहाँ पे लेटेस्ट में जो हमारा वी शब्द हमने यूज किया है, तो वी की जगह हम किसका यूज करते, दे का यूज करते। चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं हम इसी स्टेप में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे अगला सेंटेंस हमारा है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी। अगला हम लिखते हैं लेट अस हेल्प द पुअर। ये मेरा सेंटेंस है, लेट अस हेल्प द पुअर। तो हम यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, लेट अस हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर उसने मुझसे कहा, तो उसने क्या किया, उसने सुझाव दिया या प्रस्ताव रखा, प्रपोज्ड टू मी। ध्यान रखें इस टू को नहीं हटाना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे टू को जरूरी है। अब हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक, फिर हम लेट को क्या करते हैं, लेट को शुड में चला जाएगा। अब यहाँ अश है तो अश का यहाँ पे क्या बनेगा, वी, और उसके साथ में शुड का यूज कर देंगे। इसका यूज करेंगे, शुड का यूज कर देंगे। ठीक, उसके साथ में हम हेल्प का हेल्प लिखेंगे और द पुअर का पुअर लिख दिया जाएगा। ये चेंज करना है इसमें, और कुछ नहीं। यानी जो लेट से स्टार्ट होते हैं जिसमें सजेशन एंड प्रपोजल यदि होता है तो हम क्या करते हैं, हमें लिंक वर्ड दैट का यूज करना है। एक चेंज ये है, और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग आपके क्या हो जाएगा, आपका रिपोर्टेड जो स्पीच क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब हम बात करते हैं अगली, जैसे मान लो यहाँ पे कहा द टीचर said let us complete homework, let us complete homework, या होमवर्क नहीं लिखेंगे यहाँ पे, let us complete work। चलिए ये क्या है, द टीचर सेड लेट अस कंप्लीट वर्क। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, द टीचर सजेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सजेस्ट टीचर सेड है तो सजेस्टेड कर देते हैं, यहाँ टू यूज नहीं करेंगे हम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया जा रहा है। तो टीचर सेड, द टीचर सजेस्टेड दैट। अब अगली बात, ये लेट और अस है ना, तो यहाँ टीचर ने कहा, किसको कहा, कोई हमें यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। तो टीचर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है, पहली बात, रिपोर्टर नहीं है, टीचर रिपोर्टर है लेकिन ये थर्ड पर्सन है। और यहाँ पे यदि हम माने तो ऐसे अपन मान नहीं पाएंगे इस बात को कि टीचर ने किसको कहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कहा, स्टूडेंट्स को कहेगा टीचर, तो स्टूडेंट्स भी थर्ड पर्सन में आ जाएगा, तो इसलिए अपन ये बात नहीं मान पाएंगे। इसलिए हम यहाँ अस का वी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे। एंड दे के बाद में हम शुड का यूज करेंगे। लेट को हटा दिया ना हमने, इसलिए
दे शुड कंप्लीट वर्क। ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी, ये हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ गई। द टीचर सेड लेट अस कंप्लीट वर्क, तो हम क्या करेंगे, द टीचर सजेस्टेड दैट। यहाँ दे का यूज हमने क्यों किया, वैसे देखो कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि आप वी या दे में से दे ही करना होगा, ये मतलब हार्ड रूल नहीं कह सकते अपन ऐसा कि भाई इसमें दे का ही यूज करें, आप वी का यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी गाइड्स हैं जिसमें ये बात लिखी हुई है कि आपके पास में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से यदि फर्स्ट पर्सन नहीं आता है तो आप वी का यूज़ नहीं करके दे का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सजेशन और प्रपोजल वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमिशन की। परमिशन वाली बात करते हैं, लेट का यूज करते हैं और परमिशन की बात करते हैं। अगली बात करते हैं हम परमिशन की। परमिशन की बात करते हैं तो परमिशन में जैसे मैंने यहाँ पे कहा, ही सेड टू मी लेट हिम रीड योर ऐसे, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। ही सेड टू मी लेट हिम रीड योर ऐसे। तो यहाँ देखो क्या है, ही सेड टू मी ये सेंटेंस है आपका, इसमें लेट हिम रीड योर ऐसे, उसे आपका ऐसे पढ़ने दो। इट मीन्स आप परमिशन मांग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, ही, अब यहाँ सेड टू है ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे और तो क्या होगा भाई, जब परमिशन लेने इसका मतलब रिक्वेस्ट करना है। फिर यहाँ पे मी आएगा, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आप यहाँ पर लिंक वर्ड का विशेष ध्यान रखें, आप यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं करके टू का यूज़ करेंगे, इसलिए लेट को हटाया नहीं जाएगा, लेट को लेट कर यहाँ पे लेट ही रखा जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पे प्रपोजल और सजेशन नहीं है ये। अब हम हिम हैं तो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज होता नहीं है, तो हिम का हिम रखेंगे। उसके बाद में रीड योर, सेकेंड पर्सन चेंज टू मी, इट मीन्स यहाँ पे माई ऐसे हो जाएगा। क्या हुआ, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम का हिम रहेगा, एंड फिर रीड, फिर उसके बाद में योर पजेसिव है इसलिए माई हो जाता है, और ऐसे। ये आपका क्या बन जाता है, परमिशन का क्वेश्चन बन जाता है। परमिशन में जब डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे आएगा तो हम इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज करने का प्रयास करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ तक हमने बात की इम्पेरेटिव सेंटेंस की, ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे आपके ऑपरेटिव सेंटेंस की। हमने सबसे पहले बात की थी असर्टिव सेंटेंस की, नंबर 2 हमने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और नंबर 3 हमने बात की कौन सी, इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो हम नंबर 4th बात जो करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिव सेंटेंसेज। अब ये ऑपरेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं, ध्यान दें सभी, ऐसे सेंटेंस जिनमें विश, प्रे, कर्स और ब्लेश, अगर ऐसी इसमें विश, प्रे, कर्स और ब्लेश, यदि ये चीज़ें इनमें शामिल होती हैं, इट मीन्स ये सेंटेंस कौन से होते हैं, आपके ऑपरेटिव सेंटेंसेज होते हैं। यानी इसमें कामना कह सकते हैं, विश कह सकते हैं, विश वाले, प्रे वाले, प्रार्थना वाले। विश यानी कामना, प्रे का मतलब प्रार्थना, इसके अलावा विश, प्रे, मैंने कहा कर्स यानी अभिशाप, किसी को श्राप देते हैं उसके लिए आता है कर्स, और ब्लेश का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, तो यहाँ पर विश, प्रे, कर्स और ब्लेश, देखिए आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, हिंदी में मत जाना है ज़्यादा विशेष। विश, प्रे, कर्स और ब्लेश, ऐसे सेंटेंस जिनमें विश हो, प्रे हो, कर्स हो, ब्लेश हो, ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है,
लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन साइन होता है, तो हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन को हम क्या कर देते हैं, रिमूवल कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमें जब भी कॉमा, इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमाज, क्वेश्चन मार्क हमने पिछले भी सेशन में सीखा था कि उन सबको रिमूवल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, उसको भी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपका इनडायरेक्ट जो होता है हमेशा वो स्टेटमेंट कहलाता है। इट मीन्स कथन, इट मीन्स हम असर्टिव सेंटेंस में चले जाते हैं वहाँ पर। बात समझ में आ रही है? चलिए, और इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, विश या कर्ष का है या प्रे का है या ब्लेश का है, तो अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो से आएगी तो से को विश में कर देंगे या फिर प्रे में कर देंगे या फिर इसमें विश्ड भी हो सकता है। समझ आ रही बात? प्रेड भी हो सकता है, वो तो अकॉर्डिंग जैसे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वैसे होगा। भाई यदि से हैं तो विश कर दो, प्रे कर दो, सेड हैं तो विश्ड कर दो, प्रेड कर दो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हो जाता है। या कर्ष भी हो सकता है, CURSHAD यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CURSHAD कर्ष हो जाएगा। तो जैसे अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस कहता है। समझ में आ रही बात? तो ये बात सीखी। अब इसके अलावा आपका बचा लिंकिंग वर्ड, या कह सकते हैं लिंक वर्ड। तो लिंक वर्ड कौन सा यूज़ किया जाता है इसमें? विशेष ध्यान रखें, सभी में अलग अलग बातें आ रही हैं, तो यहाँ आपको दैट का यूज करना है। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका जो लिंक वर्ड है वो दैट का यूज़ किया जाएगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अपन जांच लेते हैं, इसमें सेंटेंस देखते हैं कैसे इसका यूज़ किया जाएगा। देखिए भाई, आपको जब आप यदि ध्यान लगा के पढ़ते हैं और हर बात को, एक एक बात को नोट करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान कार्य है। देखिए इसमें मैं आपको बता रहा था ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो मैंने यहाँ पे कहा जैसे ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये आपका सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ही सेड, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, तो हम कह सकते हैं कि ही विश्ड, उसने कामना की, है ना, ही विश्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिंक वर्ड दैट हो जाएगा। अब यहाँ पर मे जो है ना, इसको छोड़िए एक बार, यहाँ गॉड शब्द है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मे का यहाँ पे क्या बनता है, हमेशा आप सभी जानते ही हैं कि मॉडल का रूप है, मे का माइट हो जाता है, फिर ब्लेश का ब्लेश होगा। यू जो है ना सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो किसने, ही सेड मी, यहाँ पे ही सेड टू मी, यानी यहाँ पे हम मी मानेंगे, तो मी का यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मी बन जाता है। यानी यू क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह है, तो आपका यहाँ पे मी आएगा, और मी ऑब्जेक्ट है तो वो मी का मी रहेगा। अब नहीं समझ में आई बात, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, यदि किसको कह रहा है, आशीर्वाद किसको दे रहा है आप, यानी वह आशीर्वाद मुझे दे रहा है, मतलब जो रीडर होता है उसी की बात आती है यहाँ पे। तो ये जो रिपोर्टर होता है उसी को आशीर्वाद दिया जाता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है ना, उसने मुझसे कहा। अब आगे क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, आप भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना, भगवान आपके साथ आशीर्वाद रखें, ये सब उसने कहा। तो किसको कहा, मी, यानी मी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी आएगा, तो मी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, मी हो जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस और दिखा, सी सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन है। सी प्रेड, यहाँ प्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रार्थना की, विश किए की बात है, दोनों सेम ही बातें होती हैं। अब यहाँ पे डेट लगा दिया हमने। अब ये सेकंड पर्सन चेंज, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो सी ने किसने कहा, सी को किसने कहा, सी ने मुझे कहा, तो दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेशन साइन हटा देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन क्यों उठाएंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, स्टेटमेंट में आ जाता है।
समझ में आ रही बात? एक साधारण बात में आ जाती है, यानी ये ऑपरेटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? असर्टिव सेंटेंस। इसीलिए आपका एक्सक्लेमेशन साइन, इनवर्टेड कॉमा वगैरह सब हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बातें होती हैं, मैंने आपको बताया था, ये जो बात है ऊपर जो हेडिंग डाली है वो पहले वाली है भाई, ध्यान रखें। इसमें ये जो हमारा चल रहा था वो क्या था? ऑपरेटिव सेंटेंस था। ठीक है, तो ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपने सीखा। बस इसी के साथ में हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे आपके समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये मेरा सेशन अच्छे से समझ में आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिस मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तक, जो मेरा भाई दोस्त जिसने अभी तक जो नया आया है आज ही इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू वेरी मच।